सबसे पहले मैं अपनी आवाम से कहना चाहता हूँ कि आप सफाई आधा ईमान है। ये अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। आपकी गली में कोई बाहर वाला आता है तो उसमें आपकी ख़ुद की ज़िम्मेदारी होती है, आपकी एक इज़्ज़त होती है कि जब आपके गली में कोई आता है और वो उस गली में यानी वो जो पैसेज में से गुज़रता है बिल्डिंग में चढ़ने के लिए, तो गंदगी और अगर वो कचरा गिरा हुआ रहता है तो बिल्डिंग के जो चेयरमैन सोसाइटी और जितने मेंबरान हैं, एक चेयरमैन सेक्रेटरी नहीं, पूरे मेंबरान जो है सोसाइटी के, उनका फ़र्ज़ है कि वो अपने बिल्डिंग वालों को ताकीद करें कि भाई नीचे आप कचरा ना फेंकें। कचरा फेंकेंगे तो अपने लोग जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हीं को परेशानी होगी। सबसे पहले तो मैं मेराज भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर देखा जाए वाकई में तो मैं बोलूँगा भाई मेराज भाई का काम बोलता है। ठीक है, मेराज भाई थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन काम आप अंदर आके देखें तो मेराज भाई का काम वहाँ दिखता है। मेराज भाई ने और हमारे बगिया नगर सेवक लोग ने, जैसे इब्राहिम राउत साहब है और शानू पठान साहब है, ये हमारे लिए आधी रात को भी खड़े रहते हैं। जब तक हम नगर सेवक को जाके बताएंगे नहीं कि ये काम आप लोग ने करना है या हमको इस चीज़ की प्रॉब्लम है, जब तक वो तो आएंगे नहीं, उनको पता तो नहीं चलेगा। इसीलिए पब्लिक के लिए हम बोलते हैं, तब तक नगर सेवक को बात मालूम नहीं पड़ेगी तो हमको काम कहाँ से कंप्लीट करके देंगे। मेराज भाई, आज ओल्ड नशीमन कॉलोनी परिसर और इसके अलावा पीछे डोगरे कंपाउंड वगैरह में भी कुछ ओपनिंग्स हुई हैं। किस चीज़ की ओपनिंग रखी गई थी? सबसे पहली बात तो ये है कि आदिल भाई, नशीमन परिसर में जो मेन नाला है, मुख्य नाला है, आगे से लेके पीछे तक, और पीछे जो है आपका हैदरबादर, ये दोनों नाले लिए हुए हैं। ये तकरीबन 4-5 साल से जो है वो बहुत परेशानी थी। पूरा गटर का पानी और पूरी गंदगी जो है रोड पे से आती थी। नमाजियों को, इन लोगों को भी बड़ी तकलीफ़ थी। तो अल्लाह के हुक्म से और लोगों की दुआओं से ये आज ओपनिंग हुई है। और काफ़ी मैं लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि काफ़ी तादाद में लोग आए और उन्होंने जो है अप्रिशिएट किया कि इस में ओपनिंग में उन्होंने शिरकत करी। कब तक काम मुकम्मल हो जाएगा उसका? कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये तकरीबन 15 से 20 दिन जाएगा। और थोड़ा वहाँ पाइपलाइन का भी है, पाइपलाइन का भी है चक्कर। तो 15-20 दिन या मार्च की आप मिड पकड़ लो, उसके बीच में 20 से 25 साल पुरानी पाइपलाइन है वहाँ पे, वो भी अक्सर टूटी हुई है, वो नालों के बीच में से गुजरी हुई है। उसकी वजह से हो सकता है कि गंदा पानी जो है, वो जो पाइपलाइन गई है वो मैं पानी खाते वालों को मैं बुलाऊंगा, पानी खाते वालों को बुला के मैं लाइनें उन्हें दिखाऊंगा। जो लाइनें बंद है उन लाइनों को निकलवा के और लाइनें जो है दुरुस्ती करवा के और सही से करवा दूँ। इसके पहले सर जब हमने वहाँ का एक बार एक न्यूज़ कवर की थी वहीं पर हमने, जी जी, तो वहाँ पर जो मिल्लत सेवा संघ के हमीद भाई भी आपके साथ बैठे हुए हैं। जी जी। और जब भी आपने इसके पहले वहाँ पर एक और ओपनिंग की थी, पेवट का काम जब चल रहा था ऊपर जी, तभी भी आपने ओपनिंग की। इसके पहले हमने इस चीज़ को कवर किया था पानी की पाइपलाइंस के बारे में, तो वहाँ का सामने का नाला भी थोड़ा अधूरा काम है उसका, उस वजह से भी शायद तकलीफें आ रही होगी। कई दिनों से वो काम चल रहा है। और कब तक टोटल काम मुकम्मल करेगा? जैसे आपने कहा कि एक नाले का 15 दिन में हो जाएगा, तो जो बाकी बचा हुआ इसका कब तक कंप्लीट कर लेंगे आप? कैसा है, जब ओपनिंग होती है ना तो ओपनिंग के दूसरे दिन काम शुरू नहीं होता, उसके 8-10 दिन के बाद जो है काम शुरू होता है। और अगर आपको फास्ट काम करना है या आपको ऐसा काम करना है कि दोबारा साल भर में टूट जाए, 6 महीने में टूट जाए, तो 5-7 दिन में बन जाता है। मगर जो मुकम्मल काम होता है, जो ज़्यादा लंबे समय तक टिके, उसके लिए थोड़ा वक्त जाता ही है। और कैसा है दूसरी बात कैसा है आदिल भाई, कि अपना बेतरतीब जो काम पहले हुआ था, अपने को काम बिल्कुल व्यवस्थित ऐसे करना है कि लोग जो है वो ये बोले कि नहीं, अप्रिशिएट करें कि काम हुआ है तो एकदम ईमानदारी से और अच्छा काम हो, टिकाऊ काम। थोड़ा कड़वा है मेराज भाई, लेकिन सच है ये सवाल कि अब सोशल मीडिया पर अक्सर देखने में आ रहा है दूसरे कई वार्ड्स है ऐसे जहाँ पर नाले भी साफ़ हो रहे हैं तो उनकी तस्वीरें भी नहीं लगाई जा रही है, और उसे फिर गृह निर्माण मंत्री प्लस विरोधी पक्ष नेता प्लस दूसरे कई जो अध्यक्ष हैं उनसे जोड़ा जा रहा है। तो सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन ये आ रहा है, लोगों का, सिर्फ अपोजिशन ही नहीं बल्कि आम जनता भी कहने लगी है कि सिर्फ नाले बनवाना विकास नहीं है, और आपने काम करवाया, आप करेंगे पक्का काम करूंगा, तो हम आपकी बात को नहीं काट रहे। लेकिन उन लोगों को क्या कहेंगे जो सिर्फ इन चीज़ों को जोड़ रहे हैं, और ये भी लोग कहने लगे कि 2022 का इलेक्शन देखते हुए सारे काम हो रहे हैं, क्या कहेंगे सर इस बारे में? देखिए कैसा है कि दूसरे एरिया में या दूसरे वार्ड में क्या हो रहा है
उसका तो मैं नहीं कह सकता, मगर जहाँ तक एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जितने नगर सेवक चुन के आते हैं वो पूरा काम अपनी ईमानदारी से करते हैं। खैर इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन आएगा और इलेक्शन जाएगा, मगर जो चीज़ें जो वार्ड के लोग बुलाते हैं और जो चीज़ें बताते हैं कि भाई गटर का काम है, नाले का काम है, पाइवट का काम है, तो फाइल जब बनती है, फाइल प्रोसेस होने में 2-4-5 महीने जाते हैं और उसके बाद उसकी ओपनिंग होती है। अब अभी साल भर अगर इलेक्शन को बचा है, मगर वो काम तो 6-8 महीने पहले का लिया हुआ है ना। आज अगर आप अमित भाई से पूछेंगे तो ये काम को लेके 6 महीने लॉकडाउन से पहले का लिया हुआ है। हमारे अजीम भाई भी बैठे हुए हैं, वो मयूर ज्वेलर्स वाले हैं, उनकी गली में रशीदा बिल्डिंग है, फिर आपका डोंगरे नगर है और रेशमा अपार्टमेंट है, सब 6-8 महीने पहले का लिया हुआ है। आफरीन हाइट्स है, सब 6-8 महीने पहले का लिया हुआ है। अच्छा, मतलब ये अधूरे काम है जो लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाए और पूरा दूसरा किया हाँ, और अभी पूरा किया जा रहा है। तो कैसा है, आप अगर आप उसको ये गिनती में लेंगे कि अभी इलेक्शन आया है, तो आदिल भाई ये तो फिर नाइंसाफ़ी वाली बात है ना। और खैर जो जिसकी बिल्डिंग में काम होता है वो तो ये बात को मीडिया वाली समझता है। बात कही है सर, ये हमारा नहीं है पर्सनल ओपिनियन, ये नहीं हम आप नहीं, ही से नहीं, सबसे मैं तो सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल वो नहीं कर रहा हूँ ये। और सेटिंग को तो आप डिनाई नहीं कर सकते। आज जो नए नवेले आए हैं, जो आप देख रहे हैं, कोई गटर साफ कर रहा है, कोई कचरा उठा रहा है, कोई फोटो खिंचा के सोशल मीडिया में डाल रहा है, वो समझ में आ रहा है कि इलेक्शन आया तो काम कर रहा है। नगर सेवक तो कहीं ना कहीं 5 साल में वो आपको अपना बायोडाटा ही दे देगा कि भाई 5 साल में कहीं ना कहीं मैं नजर आया हूँ, 5 साल में मैंने कहीं ना कहीं काम किया है। ये हर नगर सेवक बोलेगा, चाहे वो मेराज खान हो, शानू पठान हो, इब्राहिम रावत हो, चाहे वो सिराज भाई हो, इमरान से। आपके साथ सब अच्छी चीज है, ये एक अच्छी बात है कि आपसी जो रंजिशें हैं, जो भी सियासी तौर पे आपसी चपलकश है, उसको भुलाकर देखा है हमने कि एक ग्रुप हमने देखा है जिसमें आप है, जनाब इब्राहिम राउत साहब है, जावेद सिद्दीकी साहब है और ये हमारे हमीद भाई साहब है। उस परिसर में इन्होंने अक्सर मिलजुल कर ही काम करवाया है और सियासत से हट के काम करवाया, ये काबिल तारीफ है, इससे हम इनकार नहीं करते। लेकिन हमारा बस इस सवाल का ये मकसद था कि लेवल जो है, जो जिस तरह से विरोधी पक्ष नेता हमारे पास है आज उमरा से गृह निर्माण मंत्री तक हमने बनवा दिया यहाँ के अवाम ने, तो शायद वो लेवल नहीं है, कहीं ना कहीं मजाक बनता है। मैं विरोधी पक्ष नेता को तो खैर दोष नहीं दूंगा, उन्हें बने भी आज से 1 महीना होने आया, अभी तो वो मैदान में उतरे हैं। इंशाल्लाह उनसे पूरी उम्मीद है और मैं जानता हूँ कि शानू भाई जो है काम अच्छा करते हैं और हमने भी कुछ उम्मीदें लगाई हैं और हमने भी कुछ चीज़ें बोली हैं और वो खरे उतरेंगे, मुझे उम्मीद है पूरी वो खरे उतरेंगे। और कैसा है कि आदिल भाई, ये चुटकी बजाते काम नहीं होता है। आप जानते हैं कि हर चीज़ का एक समय लगता है, एक उसका एक प्रोसीजर रहता है। ये पूरा एक सिस्टम है, सिस्टम से तो हट के शानू पठान काम नहीं करेंगे, सिस्टम में रह के ही काम करेंगे। और जितनी भी लोगों की शिकायत है वो इंशाल्लाह हम सब मिलके जल्द दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आखिर में क्या कहेंगे उस परिसर की आवाम को, जो आपका वार्ड है, आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले अपने वार्ड पे बनती है, क्या कहेंगे? क्योंकि जब भी सफाई का ये अभियान होता है, इस तरह के नाले सफाई वगैरह का काम होता है, बाद में देखते हैं कि गंदगी सिर्फ उसी वजह से होती है कि खुले नालों में लोग कचरा फेंकते हैं घर का। ये हमने अक्सर अपने चैनल के माध्यम से कहने की कोशिश की है कि सफाई रखें, लेकिन आप जिस परिसर में आज गए थे, नशेमन कॉलोनी के ऊपर, डोगरे कंपाउंड के ऊपर, उस ग्राउंड में सफाई अभियान भी किया गया था, आप ही की तरफ से किया गया था, लेकिन देख रहे हैं कि उस कॉर्नर पर फिर से कचरा है। क्या मैसेज देंगे आवाम को उस ताल्लुक से? सबसे पहले मैं अपनी आवाम से कहना चाहता हूँ कि आप, सफाई आधा ईमान है, ये अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। आपकी गली में कोई बाहर वाला आता है तो उसमें आपकी खुद की जिम्मेदारी होती है, आपकी एक इज़्ज़त होती है कि जब आपके गली में कोई आता है और वो उस गली में, यानी वो जो पैसेज में से गुजरता है बिल्डिंग में चढ़ने के लिए, तो गंदगी और अगर वो कचरा गिरा हुआ रहता है, तो बिल्डिंग के जो चेयरमैन सोसाइटी और जितने मेम्बरान हैं, एक चेयरमैन सेक्रेटरी नहीं, पूरे मेम्बरान जो हैं सोसाइटी के, उनका फ़र्ज़ है कि वो अपने बिल्डिंग वालों को ताकीद करें कि भाई नीचे आप कचरा ना फेंकें। कचरा फेंकेंगे तो अपने लोग, जो आने जाने वाले लोग हैं, उन्हीं को परेशानी होगी और वो आपकी ही बिल्डिंग की जो वो है, जो एक साफ़ सफाई के बाद जो एक आपके नगर सेवक ने पाइवट और नाला और जो सब बना के दिया है, तो वो चीज़ जो है वो उठ के दिखनी चाहिए कि आपके बिल्डिंग वाले, सोसाइटी वाले एक एजुकेटेड लोग हैं और वो जो है साफ़ सफाई रखते हैं। ऐसे आप कई अगर गली में और आप बिल्डिंगों में एंट्री करें तो कई बिल्डिंगों में आपको साफ़ सफाई
और एक आईने की तरह आपको ऐसा लगेगा कि पूरी बिल्डिंग वाले जो हैं वो उस चीज़ को लेके चलते। क्या कहेंगे अमित भाई, ओपनिंग्स हुई आपके वहाँ साफ सफाई के ताल्लुक से, कुछ क्या कहेंगे? काफ़ी हम देखते हैं कि अपने सेवा संघ, मिल्लत सेवा संघ के बैनर तले आप सारे जो यहाँ पर पक्ष के लोग हैं उन्हीं सबको लेके चलते हैं। क्या कहेंगे महराज खान साहब को और जिन लोगों ने आपका सहयोग दिया इसमें? सबसे पहले तो मैं महराज भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे लग रहा है कि ये 9-10 साल होने को आया भाई को, और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमारे परिसर के लोग किसी भी काम के लिए, चाहे वो सोसाइटी का काम हो, पर्सनल काम हो, अल्हम्दुलिल्लाह भाई तुरंत पहुँचते हैं। और ये जो गटर का काम हो रहा है, इतनी बड़ी फाइल, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। उसके लिए मैं पूरे परिसर की तरफ से और मिल्लत सेवा संघ की तरफ से महराज भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ओपनिंग में आए हमारे विरोधी पक्ष नेता शानू भाई, इब्राहिम भाई, इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग हमेशा काम विकास को लेकर तत्पर रहते हैं और हमेशा हमारा भी सहयोग इनके लिए रहता है, क्योंकि ये लोग वाकई ज़मीन पे काम करते हैं। तो लास्ट में महराज भाई का फिर से शुक्रिया करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी भाई का काम ऐसा ही रहेगा। पिछले 5-7 सालों में किस तरह के काम हुए? क्योंकि हमने भी एक इनसे सवाल पूछा था महराज भाई से कि लोग अक्सर इलेक्शन से जोड़ के देखने लगे इन चीज़ों को। क्या कहेंगे इस बारे में? आप उस वार्ड के रहने वाले, अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से काम होता है, किस तरह से नहीं होता है और क्या कमियां रह गई हैं। जी, क्या कहेंगे भाई? मैं ये जो 5 सालों में मैं देख रहा हूँ, ओल्ड नशेमन परिसर की कोई सोसाइटी, कोई रास्ता ऐसा नहीं बचा जिसमें महराज भाई ने काम नहीं किया हो। मैं अगर इसको बोलूँ, मलिक हाइट से आप शुरू कर लीजिए, मलिक हाइट, फैज़ल अपार्टमेंट, मैमुना अपार्टमेंट, फिर आप आइए किफ़ायत भाई के बंगले के सामने का रोड है, महराज भाई ने। अलवी का अभी रिसेंटली काम ख़त्म हुआ है। आप इधर फिर फातिमा अपार्टमेंट, समीर, समीना, ओल्ड नशेमन कॉलोनी अंदर, तो मैं तो बोलता हूँ कि 70-80% सोसाइटियों का काम महराज भाई के थ्रू हुआ है। तो अगर देखा जाए वाकई में, तो मैं बोलूँगा भाई महराज भाई का काम बोलता है। ठीक है, महराज भाई थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन काम आप अंदर आके देखें तो महराज भाई का काम वहाँ दिखता है। कुछ कमियां भी होंगी, क्या कमियां है, क्या कहना चाहेंगे उनको? आप 1-2 काम है, मैंने महराज भाई से डिस्कस किया, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो भी काम हो जाएगा। ठीक है, 1-2 सोसाइटियों का काम है, मैंने बता दिया भाई को, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। आसिम भाई, हमने आपको टैक्स ऑफिस में देखा था जी आपकी बिल्डिंग है रशीदा बिल्डिंग, जी उसका काफ़ी मसला हो गया था टैक्स का, म्यूनसिपैलिटी के अंडर चली गई थी और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था आप लोगों को। कितने साल से आप इस मसले से परेशान थे? हमने देखा कि नगर सेवक महराज भाई ने, महराज नईम खान साहब ने आपका सहयोग किया उस मामले में, क्या करें? हमने 2.5 से 3 साल के लगभग हमने काफ़ी कोशिशें करी म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट के अंदर तक, ताकि हमारा टैक्स भर के हमारी म्यूनसिपैलिटी से जो बिल्डिंग है वो फ्री हो जाए, मगर 2.5 से 3 साल तक के हमारा हुआ नहीं। जब हम महराज भाई के पास आए, महराज भाई से बातें कर डिस्कस किया, महराज भाई हमको कुछ हमारा वक्त देकर हमको कमिश्नर ऑफिस में बिठाए और हमारा मसला भी लगभग पॉजिटिव पे आया। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम टैक्स फ्री होकर म्यूनसिपैलिटी से बाहर निकल जाएंगे। और क्या क्या काम किए इन्होंने यहाँ पर? महराज भाई ने और हमारे बगिया नगर सेवक लोग ने, जैसे इब्राहिम राउत साहब है और शानू पठान साहब है, ये हमारे लिए आधी रात को भी खड़े रहते हैं। जैसा कि कई वक्त पहले हमारा लाइट का मसला था, तो हमारे शानू भाई साहब रात के 3 बजे, 4 बजे, सुबह रात के 2 बजे भी हमारे साथ में रेडी रहे काम के लिए। और इब्राहिम राउत साहब भी आधी रात को भी हमारे लिए काम आए। जब तक हम नगर सेवक को जाके बताएंगे नहीं कि ये काम आप लोग ने करना है या हमको इस चीज़ की प्रॉब्लम है, जब तक वो तो आएंगे नहीं, उनको पता तो नहीं चलेगा। इसीलिए पब्लिक के लिए हम बोलते, तब तक नगर सेवक को बात मालूम नहीं पड़ेगी तो हमको काम कहाँ से कंप्लीट करके देंगे। हमारी लाइट का मसला था, शानू भाई ने केबल का करा के दिए, इब्राहिम भाई ने पानी का करा के दिए, महराज भाई ने पोल लगवा के दिया और इब्राहिम भाई ने काफ़ी काम हमारे, अभी गटर का भी एक फ़ाइल पास हुई, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। और आज महराज भाई ने रेशमा अपार्टमेंट, आफरीन हाइट्स का ओपनिंग किए, जो उनका काम बैलेंस था वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। और इब्राहिम भाई ने भी काफ़ी हमारे लिए साथ दिए, इब्राहिम भाई के साथ में शानू भाई ने और शाकिर भाई और अपने महराज खान साहब ने। हम इनका तहे दिल से गुजारिश और शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने साल में हर वक्त हमारे साथ में आधी रात को भी खड़े हैं, हर काम को हमारे सॉल्व करके दिए हैं। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं चारों हमारे नगर सेवक का। शायद ही मुमरा में इतने फास्ट और इतने एक्टिव चारों नगर सेवक में से हमको और शायद ही कोई मिलेगा।